जैसलमेर के बासनपीर से खबर आपको देंगे, जहां पर बासनपीर में दोनों छतरियां अब बनकर तैयार हो चुकी हैं। 4 दिनों से युद्ध स्तर पर चल रहा था काम। बीजेपी एमएलए प्रतापपुरी का संकल्प पूरा हो गया है और काम पूरा होने पर जय श्री राम के नारे लगे हैं। विधायक प्रतापपुरी ने छतरियों का जायजा भी लिया है। तो फिलहाल 4 दिनों से युद्ध स्तर पर काम चल रहा था और आज आखिरकार जो छतरियों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। हम आपको तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर विधायक के द्वारा छतरियों के निर्माण के बाद जय श्री राम के नारे भी लगाए गए हैं और उनका संकल्प भी पूरा हो गया है। तो लगातार 3 दिन से महेंद्र प्रतापपुरी जो एमएलए हैं वो पोखरण के, वो लगातार धरना स्थल पर मौजूद थे, जहां पर पूरी रात भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा था और जब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं होगा तब तक उनका कहना था कि वो यहां से नहीं जाएंगे। और आज अब पूरी तरीके से निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। युद्ध स्तर पर काम चल रहा था 4 दिनों से। सावलदान संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। सावलदान, दोनों छतरियों का निर्माण पूरा हो चुका है? हाँ, देखिए, जो जैसलमेर के सदर थाना क्षेत्र के जो बासनपीर गांव में जो छतरियों को लेकर पिछले दिनों जो विवाद हुआ था, उन दोनों छतरियों का कार्य आज पूर्ण हो चुका है। और शुक्रवार को जो हदूद जी पालीवाल की छतरी का जो काम पूरा हो चुका था और आज जो जुंजार है रामचंद्र सिंह सोढ़ा, उसकी छतरी का काम पूरा हो चुका है। महंत प्रतापपुरी ने, जो पोखरण के विधायक है, उन्होंने जो संकल्प लिया था वो उनका संकल्प पूरा हो गया। 3 रात वो विधायक ने बासनपीर में जो गुजारी थी और आज सुबह जो मंदिर जो छतरी है उसके ऊपर कोई पत्थर रखकर विशेष पूरी पूजा के बाद जो कार्य पूरा करवा दिया और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी। वहाँ जय श्री राम के नारे और जुंजार के नारे लगाकर और आम लोगों का हौसला अफजाई कर जो साथ देने वालों का भी शुक्रिया अदा किया। जी ठीक है, तो अब जो 4 दिन से ये काम चल रहा था वो समाप्ति की ओर तो आ गया है, लेकिन जो धरना चल रहा था क्या आज वो भी समाप्त हो जाएगा? देखिए, संभवतः जो कुछ लोग मौजूद लोग वहां अब भी बैठे हैं, लेकिन जो छतरियों का काम है वो पूर्ण हो चुका है। कुछ मेंटेनेंस का हल्का कोई काम हो सकता है जारी हो, लेकिन पूरा काम पूर्ण है। और वहाँ जो धरना प्रदर्शन संभवतः वो भी समाप्त कर दिया जाएगा। और वैसे ये पूरा जो प्रशासन की निगरानी में रहेगा, सुरक्षा व्यवस्था की ये जो छतरियां घेरे में रहेगी। जी हाँ बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है क्योंकि इससे पहले भी इन्हें क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद इनका दोबारा से निर्माण कराया गया था। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए सावलदान। श्रीगंगानगर के शिवविजयनगर से खबर है। अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन, धरने में शामिल होने पहुंचे एमएलए सोहन लाल। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना चल रहा है। पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया है। शनिवार को इलाज के दौरान युवक की मौत हुई थी। तो जानकारी इस वक्त आपको श्रीगंगानगर के श्रीविजयनगर से दे रहे हैं, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत का ये पूरा मामला है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हैं लोग, धरने में शामिल होने पहुंचे हैं एमएलए सोहन लाल और वो भी समर्थन जो है वो देते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं। 5 मांगे हैं जिनको लेकर ये धरना चल रहा है। शनिवार को दरअसल इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई थी। उसके बाद से परिजनों ने शव के पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया था और तब से लेकर अब तक परिजन जो हैं धरने पर बैठे हुए हैं, जो आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहा होगा। अब विधायक सोहन लाल जो है परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, उनकी मांगों को जानने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर परिजन अड़े हुए हैं और उसके बाद ही जो है आगे पोस्टमार्टम या फिर और प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अशोक संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। अशोक, अभी भी धरना परिजनों का लगातार जारी है, ऐसे में विधायक पहुंचे हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? हाँ बिल्कुल, देखिए, जहां श्री विजयनगर में अस्पताल के बाहर परिजन और स्थानीय वासियों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, वहीं इस धरने के समर्थन में स्थानीय रायसी नगर के विधायक सोहनलाल नायक के साथ साथ श्री गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा भी कुछ देर पहले ही इस धरने में पहुंचे हैं। और दोनों ही जनप्रतिनिधियों के द्वारा पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर बड़े और गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार से एक युवक की पुलिस कस्टडी में पिटाई की जाती है कि उसकी 1-1.5 महीने तक इलाज चलता है और उसके अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस इन तरह के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर रही है। पुलिस का कहना है कि व्यक्ति एक लंग संबंधित बीमारियों से ग्रसित था और संभवतः यही वजह रही कि युवक की फेफड़ों से संबंधित बीमारी की वजह से मौत हुई हो। फिलहाल स्थानीय पुलिस और प्रशासन के द्वारा समझाइश तो की जा रही है, लेकिन चूंकि अब सांसद कुलदीप इंदौरा और सोहनलाल नायक विधायक हैं जो रायसी नगर से, ये जब धरने में पहुंचे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अब ये बात कहीं आगे ना बढ़ जाए। फिलहाल धरने को लेकर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अपनी बात अड़े हुए हैं कि जब तक दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड और यहाँ से स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक वे न तो शव का पोस्टमार्टम कराएंगे और न ही अपना धरना उठाएंगे। जी ममता।
ठीक है, लेकिन अब जब विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हैं, इनका प्रदर्शन लगातार जारी है, 5 मांगे हैं, क्या प्रशासन का कहना है इस पर, कोई समझाइश हो पा रही है? देखिए, प्रशासन के द्वारा कल रात से ही समझाइश का प्रयास लगातार किया जा रहा है और इसी समझाइश की कड़ी में इन 5 मांगों को लेकर मांग पत्र भी स्थानीय प्रशासन को सौंपा गया है। प्रशासन का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच करवा ली जाएगी और यदि इस जांच में किसी तरह का कहीं प्रशासनिक या पुलिस अधिकारी या किसी भी कार्मिक की कोई गलती पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है अशोक, लेकिन फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबर बांसवाड़ा से है, जहां उस वक्त सियासी हलचल मच गई जब गढ़ी विधायक कैलाश मीणा गढ़ी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। विधायक ने थानाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पुलिस गरीब आदिवासियों को सुनवाई नहीं कर रही है। साथ ही पुलिस पर दलालों की दलाली करने का आरोप लगाया है। विधायक कैलाश मीणा का कहना है कि परतापुर और मोर गांव से जुड़े कई मामलों की शिकायतें गढ़ी थाना पुलिस को दी गई थी, लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस शिकायतों को दबा रही है, आरोपियों को बचाने का काम कर रही है।